हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आप सभी का आरबी कैंपस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न जीके यानी जनरल नॉलेज के होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो। इस लिस्ट का हमारा पहला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी झील। आंसर बैकाल झील या फिर बैकाल लेक। यह रसिया में है यानी रूस में है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी। आंसर नील नदी, जो कि मिस्र में है। इसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि मिस्र का वरदान किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा नील नदी या फिर नाइल नदी। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा प्रशांत महासागर। इसके बाद चौथा प्रश्न, कलिंग पुरस्कार किस फील्ड यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा विज्ञान यानी साइंस के क्षेत्र में। इसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न, एक साल में भारत रत्न कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा 3 लोगों को दिया जा सकता है। इसके बाद छठवां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा प्रशांत महासागर। यही विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है। इसके बाद सातवां प्रश्न, मरियाना ट्रेंच कहाँ है या फिर मारियाना ट्रेंच कहाँ है? मारियाना ट्रेंच का मतलब सबसे गहरी जगह, विश्व की सबसे गहरी जगह। तो वह प्रशांत महासागर फिलीपींस में है। फ्रेंड्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि मरियाना ट्रेंच कहाँ है, आपका आंसर प्रशांत महासागर, और सबसे गहरी जगह विश्व की, तो आपका आंसर होगा मरियाना ट्रेंच। इसके बाद 8वां प्रश्न, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। यह हिमालयन रेंज में है और यह तिब्बत नेपाल में स्थित है। यानी नेपाल और तिब्बत में स्थित है। और भारत की यानी अपने देश की सबसे ऊंची चोटी, तो आपका आंसर होगा K2। उसको गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। वो भी हिमालयन रेंज की ही है। इसके बाद 9वां प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा एंडीज, जो कि साउथ अमेरिका में है। इसके बाद 10वां प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा तिब्बत पठार। इसके बाद 11वां प्रश्न, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो आंसर ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, जो शिकागो में है। इसके बाद 12वां प्रश्न, विश्व का कसाई खाना किस जगह को कहते हैं या किसे कहते हैं? तो जगह का नाम शिकागो है। इसके बाद 13वां प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? वो है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया में है। इसके बाद 14वां प्रश्न, दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा होंगजो ग्रैंड नहर, जो चाइना में है यानी चीन में है। इसके बाद 15वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा क्रूगर नेशनल पार्क, साउथ अफ्रीका। इसके बाद अब हम जानेंगे भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इस लिस्ट का हमारा पहला प्रश्न है,
भारत के संविधान यानी भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो इसका आंसर उद्देशिका में होता है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग हैं की सही व्याख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा, संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, अर्थात प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है। इसके बाद अगला प्रश्न, पूर्व भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? तो आंसर होगा प्रस्तावना। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 42वां संशोधन या फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में, यानी 1976 में 42वां यानी 42nd संविधान संशोधन में। इसके बाद अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन 1976 में उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए? तो हमारा आंसर होगा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता। इसके बाद अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान की आत्मा माना जाता है? तो उसका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। इसके बाद अगला प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो आपका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हैं। इसमें और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की शुरुआत किस संविधान के तर्ज पर की गई? तो हमारा इसका आंसर होगा अमेरिका के संविधान की तर्ज पर, यानी अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना ली गई है, यानी प्रस्तावना शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फ्रेंड्स, शब्द के चयन के मामले में भारतीय प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना के नज़दीक है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल UNO के चार्टर से लिया गया है। यानी जो प्रस्तावना शब्द है या फिर भारतीय प्रस्तावना जो है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना के आसपास यानी उससे सिमिलर है, और वी द पीपुल जो पहला शब्द है यह UNO के चार्टर से लिया गया है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, यह प्रश्न संविधान से नहीं है फ्रेंड्स, वो जो प्रश्न थे प्रस्तावना से रिलेटेड वो प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ये दूसरे प्रश्न हैं। तो हमारा यह प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा आंसर होगा बहलोल लोदी। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न, पहला अफगानी शासक कौन था? यानी भारत में पहला अफगानी शासक कौन था? तो इसका भी आंसर बहलोल लोदी। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।